तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में मुझे थर्ड आंट होती है, वो सेकंड आंट पे चिल्लाते हुए कहती है, ये मैं क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता कि तुम्हें जो है अंदर आने से पहले डोर को नॉक करना चाहिए। तभी वो आंट कहने लगती है, रूल्स, हमारी जो फैमिली है वो डेंजर में है और इस टाइम में तुम रूल्स की बात कर रही हो। और तभी वो जो सी की मम्मी होती है उसे रोक देती हैं और वो कहती हैं कि ये जो है वो मिस्टर जियांग हैं और ये जो है वो फ़ॉरेन से आए हैं, मैंने इनको इनवाइट किया है। अपनी बहन का इंट्रोड्यूस जो है वो क्वीन से करवाती है और वो कहती है, मिस्टर जियान ये मेरी बहन है। और वो कहने लगती है, क्योंकि पैट्रियार्च जो है वो यहाँ पे हैं इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया, पर मुझे लगता है कि यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है, मैं यहाँ से सबसे पहले जाता हूँ। और तभी वो कहती है, मैं जो सी से कहती हूँ कि वो आपके लिए कोई ना कोई चीज़ों को प्रिपेयर कर दे और आपको कोई भी चीज़ें ज़रूरत हो तो आप सी को बता देना, सी जो है वो हम दोनों के बीच में ही ये बातों को रखेगी। और तभी वो आंट कहने लगती है, मेड तुम्हें जो है तुम्हें भी इस मैन को अपने साथ लेके जाना चाहिए और वैसे भी एक गेस्ट है तो इनकी मदद करो ये फैमिली में दिखाने के लिए कि ये फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है। और वो लोग जा रहे होते हैं और तभी मीर जो है वो से कहती है, सर आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। और कोई कहता है कि मैंने सुना है यहाँ के जो माउंटेन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मीर कहती है, क्या आप जो है आपको सेकेंड आंट पे करने वाली है। और वो जियान मतलब क्वीन कहने लगता है कि नहीं भी और हाँ भी। और मीर कहती है, सेकेंड आंट ने जो है मुझे लगता है कि आपको इनवाइट किया होगा, क्या वो आपके साथ यहाँ पे कोई डील करने वाली है और ली फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। और कोई कहता है हाँ भी और नहीं भी। और फिर मीर कहती है, क्या आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी है कि आप ली फैमिली को कैसे भी हरा पाएंगे। सेकेंड आंट जो है वो भले ही कैसे भी चीज़ों को डिसाइड कर ले, पर मुझे लगता है कि इस हिसाब से आप मारे जाएंगे। आप कितनी भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्यों ना कर ले, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितनी भी ताकत क्यों ना हो, मेरे हिसाब से आपको जो है वो रिस्पेक्ट ज़्यादा कमाना चाहिए और लाइफ को। मैं सही कहती हूँ ना। और वो क्वीन को भड़काने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो जो है फैमिली की मदद ना करे। तभी सी चिल्लाने लगते हैं, वो कहती है, मीर अपने मुंह जो है बंद करो। तभी वहाँ पे छोटा सा बच्चा अपने पास से बहुत सारी कैंडीज़ को लेते हुए आता है। वो कहता है, सिस्टर मीर, सिस्टर सी, आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी सी उसके पास आती है और उसका सर चलाते हुए कहते, नहीं तुम जो है बहुत ज़्यादा कैंडीज़ को खा रहे हो, ये तुम्हारी टीथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर वो बच्चा उसके पास से भाग जाता है और मीर के पीछे छुप जाता है और वो कहता है कि कैंडी जो है वो डिलीशियस है। और वो बच्चा कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। तो फिर वो कहने लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। और क्वीन कह रहा होता है कि तुमने जो है बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा लिया, लगता है बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही हैं। और वो बच्चा कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और तभी वो जो है उसको उसके ड्रेस में लगाने लगता है मीर के। और मीर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको धक्का दे देती है। वो कहती है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। और वो बच्चा रोने लगता है और वो सी जो उसके पास जाने लगती है, पर क्वीन उसे रोक देता है। और वो कहता है कि लगता है कि तुम जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट तुम्हें पसंद है, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने ये स्वीट कहाँ से ख़रीदा है, मैं इसे खुद से जाके ख़रीद लूँगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी बच्चा कहता है, मुझे मीर सिस्टर ने ये ला के दिया है। और वो जो मीर होती है उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तभी मीर कहती है, मिस्टर जियान, जिनमिन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, तो आप क्यों ना सबसे पहले यूनजियांग रिवर पर जाएँ, मैं आपको वहाँ पर लेके जा सकती हूँ। आपको कैसा लग रहा है, हमें जो है वहाँ पर चलते चलते बात करना चाहिए, हम वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बात भी कर पाएंगे। और क्वीन कहता है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और सी जो है वो कहती है, हाँ। और तभी क्वीन अपने जो है हाथ का यूज़ करते हुए उसको एक स्लैप मारता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो एकदम ही और को रिलीज करते हुए कहने लगता है, यूनजियांग रिवर वाटर मैंने सुना है बहुत ज़्यादा डीप है और वो वाटर जो है वो मेरे लिए तो अच्छा होगा ही, पर मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर क्या होगा, मैंने तुम्हें उसमें फेंक दिया और तुम उसमें डूब जाओ। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जो सी है वो उसको लेके जा रही होती है क्वीन को। और वो कहती है, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। और क्वीन कहता है कि वो जो बच्चा है वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और तभी उस कैंडी को वो सी के मुंह में डाल देता है। वो कहता है कि तुम्हें जो है उस बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है उसे अच्छे से सिखा सकते हो, वैसे भी इसमें सिर्फ सारी की सारी मदर की फॉल्ट है और तुम उसकी मदर हो नहीं, तो तुम्हें उस बच्चे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी सी कहती है, आखिर तुमने वो कैंडी जो है वो तुम्हें कहाँ से मिली। और क्वीन कहता है, मैंने उस बच्चे के पॉकेट से चुरा लिया था और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा कैंडी खाता है, इससे अच्छा तो मैं ही ने खा लिया। और सी चिल्लाने लगती है, वो कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने एक बच्चे से जो है वो कैंडी चुरा लिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और तभी उसका फ़ोन बजता है और सी देखती है उसके फ़ोन पे जो है उसकी मदर का फ़ोन होता है और वो कहती है कि जो मेरी मदर है उन्होंने उस ऑफ़र को एग्री कर लिया, पर उनकी एक कंडीशन है। वो कहती है कि मेरी मदर ने कहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो कंपनी को चलाएगी। और कोई कहता है, तुम्हारी सिस्टर। और वो कहने लगता है, मैंने जो है वो ये हाउस में इतनी बार गया हूँ पर मैंने कभी भी तुम्हारी सिस्टर को नहीं देखा। और तभी वो कहने लगती है कि वो जो है वो पूरी दुनिया में घूमने के लिए गई है एक ट्रिप पे, मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और गुड लुकिंग है और वो जो है उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है, उनका जो लेग्स है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उनकी जो चेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनकी एस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी दुनिया में उनसे ज़्यादा कोई अच्छा कोई हो
ही नहीं सकता। और वो कहने लगती है कि पर मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम्हें जो है बिल्कुल ही गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोचनी है। वो मेरी सिस्टर है और वो ऑलरेडी मैरिड है। और कोई कहता है हाँ मैरिड, पर तुमने तो ब्रदर इन लॉ के बारे में कुछ बताया ही नहीं। और तभी बताने लगती है कि डॉक्टर ने कहा था कि वो जो है सिर्फ 30 सालों के लिए जिएगी, पर मेरी मदर ने उसके लिए कैसे भी एक हस्बैंड को ढूंढ लिया। और मेरी सिस्टर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, पर वो इस चीज़ को रेजिस्ट भी नहीं कर सकती थी। पर तभी वेडिंग होने वाली थी तो वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हो गया और जो उसके हस्बैंड थे वो मारे गए और वो तुरंत ही मारे गए। पर हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। वो सच में एक एक्सीडेंट ही था और मेरी मॉम ने इस चीज़ को खुद भी चेक किया था। और तभी मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो मारे गए थे, पर मेरी मदर ने एक और मैन को ढूंढ लिया था उससे शादी करवाने के लिए। और इससे जो मेरी सिस्टर थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो वहाँ से भाग गई। और वो कहती है कि मेरी सिस्टर जो है वो सीधे मेरे घर को छोड़ के चली गई। अब कम से कम 2 साल हो चुके होंगे। और कोई कह रहा होता है अच्छा तो मतलब तुम्हारी सिस्टर अभी भी सिंगल है। और जो सी है वो चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम जो है इस बारे में सोचना भी मत कि तुम मेरी सिस्टर को जो अपने काबू में कर सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम बास्टर्ड, आखिर तुम क्या क्या चीज़ें सोच रहे हो? आखिर तुम हमेशा दूसरी वुमन के बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्या तुम एक लड़के हो या भी नहीं? तुम तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेमफुल हो। और क्विंग जो है वो कहता है मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कभी भी किसी दूसरी लड़की को नहीं छेड़ा और मैं प्रॉमिस करता हूँ नहीं छेड़ूंगा। मन में कह रहा होता है कि हाँ वैसे मैं कह तो रहा हूँ कि नहीं छेड़ूंगा, पर जिस हिसाब से उस टाइम मुझे इंट्रोडक्शन दिया है मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जो सी है वो गुस्सा होते हुए कहती है अच्छा ठीक है, और वो कहती है मुझे माफ़ कर दो। और कोई कहता है अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? और सी कहने लगती है कि मेरी मॉम जो है वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। मेरी मॉम ने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे घर पर रह सकते हैं, क्या हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएँ? तभी क्विंग जो है वो कहता है कि मुझे पता है कि वो जो है उन्हें कुछ तरीके से हॉस्टल के तौर पर भी यूज़ करना चाहते हैं। वैसे भी नॉर्मल है, वो जो है वो फैमिली की हेड है तो उन्हें तो कुछ ऐसा सोचना ही चाहिए। और सी तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो अब इसका कोई पॉइंट नहीं बनता। और टांग जियान जो है वो भी चिंता मत करो, तुम भले कितनी भी अच्छी हो पर टांग जियान जो है तुमसे ज़्यादा अच्छी है, वो इस मामले में मेरी मदद कर देगी। मैं अपने पेरेंट्स को जो है वो उसके पास भेज दूंगा। और ये सुन के जो सी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कोई कोई गुस्सा मारने वाली होती है, पर कोई उसे डॉज कर लेता है। वो कहता है अब तुम गुस्सा क्यों हो गई, अब क्या हुआ? और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम जो है मेरे सामने दूसरी लड़की के बारे में बात मत किया करो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसे सामना करना पड़ेगा। और क्यों कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि ये जो चीज़ें हैं वो हम दोनों के बीच में सेटल हो जाना चाहिए? और वैसे भी मैं एक मैन हूँ, तुम एक मैन को कैसे हिट कर सकते हो? और वो मन में सोच रहा होता है आखिर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और सी जो है वो कहने लगती है कि तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम एक फेमिनिन हो और मैं जाऊँ वो तुम्हें वैसे भी वीक तरीके से कभी भी जो है ट्रीट नहीं करती, क्योंकि तुम वीक हो भी नहीं, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई जहाँ से जा रहा होता है वहाँ पे जो है गाड़ियाँ चेक हो रही होती हैं और कोई मन में कह रहा होता है अच्छा ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और वो सी से कहता है आखिर जरा सामने देखो यहाँ पे जो है एक चेकिंग हो रही है। और सी कहने लगती है वो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म को क्यों पहना हुआ है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और क्यों कहता है ये सच में क्वेश्चनेबल है। और कोई अपनी एक टेक्निक का यूज़ करता है, वो इनविंसिबल हो जाता है। और सी जो है वो डर जाती है, वो कहती है तुम आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? कोई कहता है ये बस एक मामूली सा इनविजिबिलिटी टेक्निक है, तुम ऐसे मत देखो सामने देखो। और सी कहती है आखिर तुम इतनी वियर्ड ट्रिक्स को कैसे जानते हो? और फिर वो गाड़ी चला के आगे जाने लगती है और जितने भी मिलिट्री के लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं। और तभी वो सी को रोकते हुए कहते हैं मिस ये आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? और उन्हें भी जो है वो कोई नहीं दिख रहा होता। तभी सी कहने लगती है मैं बस बाहर घूम रही थी, तुम जो है वो ट्रैफिक कॉप के रूप में काम क्यों कर रहे हो? तुम तो मिलिट्री सिक्योरिटी डिवीज़न में हो ना? तभी वो लड़की कहती है हाँ बस ऐसे ही, और वो जाने लगती है। और क्विंग जो है वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है कि ये इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और तभी वो कहने लगती है सी कि ये तुम्हारा साथ फर्स्ट टाइम है, आखिर कौन जानता है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। और वो क्विंग से कहती है अच्छा तुम बताओ कि तुमने अपने आप को हाइड क्यों किया था और तुम इतने ज़्यादा लोगों से अफ्रेड क्यों? क्या तुम वॉरलॉर्ड से डरते हो? क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम जो है वो आगे जाके क्रिमिनल बनोगे, है ना? और मन में सोच रहा होता है अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, वो तो मेरे ही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वैसे भी अब मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी वो नोटिस करता है कि पीछे से कुछ गाड़ियाँ जैसे फॉलो कर रही होती हैं। और कोई कहता है कि बिल्कुल ही धीरे धीरे चलाओ। और सी कहती है अच्छा, और हमें दिखाया जाता है उसके चारों तरफ से उसको गाड़ियाँ घेर लेती हैं। और कोई कहता है हमें जो है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्विंग जो है आखिर उनको फॉलो कौन कर रहा है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।